नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। आज अपना टॉपिक शुरू किया जाए उससे पहले आज का देख लेते हैं सुविचार। सुविचार थोड़ा सा हास्य व्यंग है, आप समझें। विचार क्या है कि मूंगफली और आंवरगी में खराबी यह है कि आदमी एक दफ़ा शुरू कर दे तो समझ में नहीं आता ख़त्म कैसे करना है। तो आंवरगी ना शुरू करें, मूंगफली खाते रहें। चलिए, आप लोग अच्छे होंगे ऐसी हम आशा कर सकते हैं। आप अपना हालचाल जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी कोई सजेशन हो टॉपिक से रिलेटेड वो भी दें। बाकी बीच बीच में बातें होती रहेंगी। हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एसआई सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके पहले एक किसी बच्चे ने कहा था कि नंबर सिस्टम पढ़ना है। मैंने उससे बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्लोज करें, उसके बाद जो है नंबर सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा। अभी यूपी पुलिस की जो है वैकेंसी आई नहीं है कांस्टेबल की। आते आते हम लोग नंबर सिस्टम पर पहुंच जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है। अब जो है ज़्यादा फोकस जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट उतना बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाए नहीं जा सकते। अगर टीचर जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल जाएगा या हार्ड लेवल में जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करेगा। इसलिए इसको बहुत जल्दी ना करते हुए धीरे धीरे हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। और आप एक बार पढ़ लीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टॉपिक को पूरी तरह से। जितने क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा लीजिएगा। इसमें जो है आपका एसएससी सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन उठाइएगा, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है। उस हिसाब से एक बार रीड करिए क्वेश्चन नंबर 18 और थोड़ा सा करने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी राशि पर एक वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 रुपये है। क्वेश्चन समझिए आपका क्या दे रखा है। आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और आपका प्रिंसिपल पूछ रहा है और अर्धवार्षिक रूप से ये संयोजित हो रहा है। आइए, अर्धवार्षिक रूप में मतलब क्या होता है? अर्धवार्षिक रूप मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक साल के लिए आपको तो इसमें रेट दे रखा है 12%। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने। अब जो है कह रहा है कि अर्धवार्षिक अगर संयोजित हो रहा है तो हम उसके पास ब्याज लेने 6 महीने पे जाएंगे। जितने वर्ष में जैसे त्रैमासिक कहा तो हम उसके पास जो है ब्याज लेने के लिए जिसको अपना प्रिंसिपल दिए हैं 3 महीने पे जाएंगे। अगर 6 महीने करके हम उसके पास जाएंगे तो एक साल में कितनी बार जाएंगे? तो एक साल में हम 2 बार जाएंगे। तो रेट भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा। जैसे कि एक साल के लिए 12% है तो 6 महीने के लिए कितना होगा? तो उसका आधा हो जाएगा। आइए देखते हैं रेट क्या आपका बता रहा है। धीरे धीरे हम देखते चलेंगे कि रेट आपका क्या दे रखा है? 12%। 12% कब दे रखा है? जब जो है हमारा रेट जो है एक साल के लिए है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 महीने के लिए 12%, तो एक महीने के लिए कितना हो जाएगा? 1%। इसी प्रकार 6 महीने, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 6%, ठीक है। अब जो है हमारा रेट जो है आधा हो जाएगा, मतलब 6%। यही जो मैंने आपको निकाल के दिखाया है। अब 6% के हिसाब से हम जो है उसके पास 6 महीने में जाके पैसे ले लेंगे। ये आपको थोड़ा सा बताने के लिए कहाँ से आया 6%। अब क्या कह रहा है? 6% को जो है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। कितना आएगा? 6/100 और एक बार इसको 2 से काट दीजिए, 3/50। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये अंश हुआ, ये हर हुआ। नीचे वाला जो है हमारा प्रिंसिपल होता है और रेट में ये जो है आपका इंटरेस्ट है, सीआई है। अब जो है यहाँ एक रेशियो बनाते हैं हम प्रिंसिपल का और अमाउंट का। आपका अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा तो वो आपका अमाउंट बन जाएगा। अगर हमारा प्रिंसिपल है 50 तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 50 ये और 3 ये 53। ये कितने दिन का हुआ आपका? एक बार के लिए, मतलब 6 महीने में जब जाइएगा तो 50 रुपए का 53 रुपए मिल जाएगा। लेकिन हमें एक साल का निकालना है तो उसके पास कितनी बार जाना पड़ेगा? 2 बार जाना पड़ेगा। तो एक बार और ऐड कर लेंगे।
50 से 53। ये हो गया आपका पहले 6 महीने के लिए और ये हो गया आपका दूसरे 6 महीने के लिए। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए 50 का 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, अब आइए तो 53 इंटू 53 आपका कितना हो जाएगा 2809। अब ये जादू नहीं 2809, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था 2 डिजिट का आपका स्क्वायर जैसे नहीं आ रहा है समझ में कैसे निकालना है तो निकालना सिखाया था। आप जाइए वीडियो उसको देख लीजिए। आइए यहाँ से थोड़ा बता देते हैं, आपका देखते तो है नहीं आप लोग। जैसे यहाँ 2 डिजिट है, आपको इसका स्क्वायर नहीं पता है तो क्या करना है, पहले डिजिट को लिखना है इसका वर्ग 25 और 3 का वर्ग 3 त्रिक 9 और इसको 2 डिजिट में लिखना है तो 0 ऐड कर लेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करके इस पे जोड़ देंगे एक पहले जो है स्थान को छोड़ के, तो 5 दूनी 10 और मल्टीप्लाई इंटू 3 30 हो जाएगा आपका 9082। यही आपका 53 इंटू 53 आ गया। अब आपका पूछा क्या है, इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे इसमें पूछा है कि आप बता दीजिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल बता दीजिए। आपका प्रिंसिपल पूछ रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, आपके पास है प्रिंसिपल, उसके बाद है अमाउंट, दोनों का जब डिफरेंस कर दीजिएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। 2809 माइनस 2500 करेंगे कितना आ जाएगा 309। 309 क्या है आपका इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट की वैल्यू आपको कितना दे रखी है 1545। कितना 1545। अब जो है 1545 309 यूनिट की वैल्यू हुई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई तो आ जाएगा 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5। अब हमारा प्रिंसिपल निकालना है, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 2500 है और इनके हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 2500 गुणे 5 कर दीजिए, आपको कितना आ जाएगा 25 पंचे 125 2 0 12,500 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। आपसे यही पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा कर सकता हूं। नहीं समझ में आया है एक बार आप वीडियो और देखिए पीछे करके, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है एक बार पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करिए। बाकी जो है यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी तो आने वाली है, आप उसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी जितने वीडियो जिसने इसमें टॉपिक बना दिए हैं सब जो है कांस्टेबल को हिट करते हैं। आप जो है अच्छे से रिवाइज करें उसको और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएं, सक्सेस आपकी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4,000 रुपये पर 5% ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से हो। सेम चीज वही सेम पैटर्न पे वार्षिक रूप से आपका जो है रेट दे रखा है, कह रहा है कि 6 महीने में निकालना है, तो मतलब 6 महीने में निकालना है तो कितनी बार हम उसके पास जाएंगे लेने, 2 बार, तो उसको जो है रेट को हाफ कर देंगे। आइए देख लेते हैं। अभी रेट क्या है आपका 5% है। ये 5% कब है, जब जो है हम सालाना जाते हैं 12 महीने में जाते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक रूप पे निकालिए। अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीने हम उसके पास 2 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे तो रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, बटे 2 कर दीजिए तो हमारा रेट आ जाएगा 2.5%। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, हमें 2 बार जाना है, तो वही चीज़ प्रोसेस कि एक बार जितनी बार जाना उतनी बार लिख लेंगे और उसके ऊपर मैंने क्या बताया था आपको कि उसके ऊपर कितना % हम ब्याज ले रहे हैं यही लिख देंगे, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। स्टार्टिंग में कुछ दिन तक करेंगे तो आपकी ये हैबिट बन जाएगी। ये जो था 2.5% 6-6 महीने पे हम उससे लेंगे। अब हमारा जो था प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। अब 4,000 का 2.5% कितना होगा, पहले के लिए फिर दूसरे के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, मैंने ये सब बता रखा है। अब देखिए 25 चौका 100, ठीक है,
थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, पॉइंट है ना, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे 2.5% जो है 100 होगा। बहुत समझदार हैं जो नहीं समझ पाएंगे। ये देखिए 4000 इंटू 2.5% मतलब 2.5/100। यहाँ से 0 से 0, यहाँ से 0 0 छम छम, 1 दशमलव यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, दशमलव 0 को हटा देगा तो 25 चौका 100। ये उनके लिए जो ये ना समझ पाए कैसे इसका 2.5% 100 होगा। आइए इसी प्रकार जो है दूसरे के लिए 2.5% क्या हो जाएगा, तो दूसरे के लिए 2.5% जो है 100 हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है तो ब्याज पर ब्याज, तो 100 का भी 2.5% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 का 2.5% हो जाएगा 2.5। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो है ये अर्धवार्षिक दोनों बार गया है और ब्याज पे जो ब्याज मिला सबको ऐड कर लीजिए, तो 100 और प्लस 100 200 प्लस 2.5 202.5 202.5 आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। आप यहां तक बात समझ पाए होंगे, ऐसी हम आशा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन काफ़ी अब हो चुके हैं। अगर अब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो इलाज कराओ भाई, अब कोई और जो है इसका चारा नहीं हो सकता है। आइए ये आप समझ गए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक बार रीड करिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। नहीं सॉल्व हो रहा है, सोल्यूशन तो मैं बता ही रहा हूं, फिर उसके लिए तो जुगाड़ है, हम तो है ना, सॉल्व कराएंगे, मास्टर सब कराएगा, लेकिन हम लोग मेहनत करते रहेंगे। आइए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20, एक बार देख लेते हैं कि 1000 रुपये पर 1 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज में कितने रुपए का डिफरेंस है। अभी देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई आपको प्रिंसिपल दे रखा है, कह रहा है कि आपका 10% जो है आपका ब्याज है, ब्याज दर है वार्षिक, कह रहा है एक बार आप निकालिए 1 साल का 10% के हिसाब से, एक बार ये निकालिए कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज में क्या अंतर होगा, वही आपको बता देना है। आइए पहली बात तो ये देख लेते हैं कि रेट आपका कितना है, रेट आपका दे रखा है भैया 10%। हम आगे बढ़ें इससे जो है पहले एक चीज आप ये बताइए कि अगर 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो कितना होगा। 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 रुपए का कितना होगा, यहां देख लीजिए 1 ईयर के लिए, 1 ईयर, क्योंकि हमारा जो है 1 साल के लिए और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 साल के लिए में अंतर बताना। पहले देख लेते हैं 1 साल का कितना होगा, हमारे पास पैसा कितना है, तो 1000 रुपए है, 1000 का 10% कितना होगा, तो हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, 100 आ गया आपका 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हमने पहले बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब हमारा दूसरे साल में इंटर करता है या किसी अर्धवार्षिक त्रैमासिक में इंटर करता है तब ब्याज पे ब्याज लगता है। 1 साल के लिए हमारा जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। अब आइए आगे, इतना तो कह रहा है कि 1 साल के लिए, अब कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से जब निकालेंगे तो उसके पास हम ब्याज लेने 2 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे तो रेट भी आधी हो जाएगी पहले से। तो अगर हमारा वार्षिक रूप से 10% है तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा 5%। 2 बार हमें जाना है तो वही क्रम कि पहले साल के लिए फिर दूसरे साल के लिए, और उसके ऊपर हम ब्याज लिखेंगे। ये हम आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं कि ब्याज आप लिखते चलें, क्योंकि जो है कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कि 6 महीने के लिए अलग ब्याज दे देगा, फिर अगले 6 महीने के लिए अलग ब्याज दे देगा। अगर आपके ध्यान में ये नहीं रहेगा, आप एक ही से करके चले आएंगे और आपको आंसर पहला ही वही मिलेगा, गलत तो आप करके आ जाएंगे। इसलिए मैं आपके प्रैक्टिस में ला रहा हूँ। ठीक है, अब आपका है ब्याज कितना है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपये, 1000 का 5% निकालिए कितना होगा 50, और फिर जो है दूसरे साल के लिए 50, ये तो सेम है। अब ब्याज पे ब्याज क्या मिलेगा, तो 50 का 5% कितना होगा 25, 2.5। अब इसको सब ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100,
102.5 हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए। अब देखिए ये आपका है तब जब 6 महीने पे 2 बार हम लिए हैं 1 साल में ब्याज, और ये है वार्षिक। अब हमें कह रहा है कि दोनों में डिफरेंस बता दीजिए, तो ये 100 है, ये है 100, 2.5 है, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। यही आपसे पूछ रखा है, कितना आ जाएगा 2.5, ₹2.5, ठीक है, 2.5 रुपीज आंसर है हमारा, ठीक है। यही आपसे पूछ रखा था। ये बात आप समझ गए होंगे, ऐसी हम आशा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ रॉकेट नहीं है, वही अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21, एक बार क्वेश्चन नंबर 21 रीड करिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए, और आपसे जो है हो जाएगा, ऐसी हम आशा कर रहे हैं। वैसे होगा नहीं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हम सोच रहे हैं कि आपसे हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 जो है पढ़िए एक बार। क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, और आप लोग जानते ही होंगे जो यूपीएसआई जो है 2017 का दिए होंगे पेपर, अच्छा बढ़िया पेपर था वो। अब की बार वाला तो इतना खास नहीं था, लेकिन 2017 का पेपर जो है मैथ का सेक्शन, मैथ का क्या सारे सेक्शन जो है अच्छे थे। देखिए यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन आप एक बार देखिए कि 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। अब देखिए भैया, इसमें जो है एक चीज़ और डाल दिया है। पहली बात तो आपका रेट जो है दे रखा है, देखिए रेट कितना दे रखा है, रेट जो है 12%। 12% कब के लिए? ईयरली रेट आपका कितना दे रखा है? 12% दे रखा है, ठीक है। और आपका प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपये। अब कह रहा है कि इस हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए, अवधि आपकी 6 महीने कर दिया, और कह रहा है कि त्रैमासिक रूप से संयोजित ब्याज निकाल दीजिए। त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई है, ठीक है। त्रैमासिक रूप से आपका पूरा जो है अमाउंट पूछ लिया है। पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे की बात होती है कि क्या लेंगे उसका, ठीक है। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो पहली बात यहाँ देखिए कि ये कह रहा है कि 6 महीने के लिए आपको क्वेश्चन में पूछा है, और त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो 3 महीने जो है, 3 महीने में अगर डिवाइड करें तो 12 महीने कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा? 4 भागों में, 3 चौके 12। तो हमारा जो रेट है इसको भी 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा ना। यहाँ से देखिए एक बार ये भी समझिए कि 12 महीने के लिए हमारा 12% अगर ब्याज है तो 1 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। और त्रैमासिक मतलब 3 महीने के लिए संयोजित, 3 महीने के लिए हो जाएगा आपका 3%। यही मैं कह रहा हूँ कि 3 को 3 महीने के 4 भाग, 4 बार हमें उसके पास जाना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड करिए, 3 चौके 12, 3%। यहाँ से ये समझ में आ जाए 4 भाग कैसे, तो भी अच्छी बात है। वहाँ से ना आए तो इसको समझिए कि 12 महीने में 12%, 1 महीने में 1%, 3 महीने में 3%। जहाँ से आपको समझ में आए, जितना इजी लगे जहाँ से, वो आप लेते चले। एक कविता है ना किसी की कि सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाई। तो जो आपके काम का रखते जाइए, बाकी जो नहीं आ रहा है, दूसरा मेथड नहीं आया, पहला आ गया पहला रख लो, दूसरा आ गया दूसरा रख लो, जो मर्जी वो रख लो। अब आइए क्या कह रहा है कि 6 महीने के लिए आपको बात कर रहा है, 6 महीने के लिए, 6 महीने में उसके बाद 3 महीने के रूप में कितने बार जाना पड़ेगा? 2 बार जाना पड़ेगा। तो देखिए यही कि 2 भागों में हम इसको जाना पड़ेगा। पहले 3%, दूसरे महीने में भी 3%। अब आपका है प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, प्रिंसिपल है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का आप 3% निकाल दीजिए, कितना आएगा? 300 आ जाएगा। और फिर 3% 300 आ जाएगा। अब इसका जो है आपका 300 का 3% कितना होगा? तो 9 होगा। नॉर्मल सी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और 3 और 3 609 रुपये। लेकिन आपका क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि आपको अमाउंट बताना है, तो अमाउंट निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, ये आपका हो गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, तो 10,609
9 रुपये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है। 2017 का क्वेश्चन है यूपीएसआई का, लल्लू से क्वेश्चन आए थे, पेपर अच्छा था, ये क्वेश्चन लल्लू रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार रीड करिए। ये आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और उसके बाद हम राम राम कर लिया जाएगा इस सेशन से। चलिए आइए, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 एक बार पढ़िए कि 12,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही के आधार पर की जा रही है। ठीक है, सेम बात कि 9 महीने के लिए आपको ब्याज की गणना करनी है और 9 महीने में 3 महीने करके हम उसके बाद 3 बार जाएंगे। पहली बार तो आपका वार्षिक रूप से रेट दे रखा है, तो R इक्वल टू कितना दे रखा है 20%। अब त्रैमासिक रूप से कि 3 महीने में आपको उसके पास जाना है, कितनी बार जाना पड़ेगा? इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम, कितनी बार जाना पड़ेगा? 4 बार जाना पड़ेगा। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको कितना है 5%। अब हम 3 महीने पे 5% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आइए निकालना कितना है 9 महीने के लिए, तो 3 भागों में से डिवाइड किया जाएगा। पहला भाग, दूसरा भाग और ये आ गया आपका तीसरा भाग। और तीनों महीने में जो 3 महीने में कितना परसेंट? 5%। इसको हम लिख लिया आपने 5%। लो भाई आ गया। अब आइए प्रिंसिपल कितना है आपका, तो 12,000 रुपये है प्रिंसिपल है। अच्छा 12,000 रुपये भाई हमारा प्रिंसिपल है। अब 12,000 का 5% निकालिए, 12×5 = 60, तो 600 रुपये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आइए दूसरे साल के लिए भी ऐसे ही 600 और तीसरे साल के लिए भी ऐसे 600। साल नहीं, 3 महीने की बात कर रहे हैं, वो साल मेरे गलती से निकला कि 3 महीने के लिए आपका 600 रुपये हो गया। अब ब्याज पे भी ब्याज दीजिए, तो 600 का 5% कितना होगा? 6×5 = 30। लो भाई आप ले लो, और आपका आओ 6×5 = 30। यहाँ से आ जाओ, आप भी दे दो 6×5 = 30। अपने अपने हिस्से का सब दे दिया। अब इसका 30 का बचा है इसको देने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 5×3 = 15, 150, 1.5। अब इसमें पूछ क्या रखा है आपसे? कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ रखा है। ऐड कर दीजिए सबको। ऐड करने का तरीका देखिए कि 6 3 बार, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1800 लिख लिया। अब यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 90 ये हो गया आपका। और यहाँ जो था 1.5 और ऐड कर दीजिए। ऐसे करने पे आपकी गलती नहीं होगी। अब इसको ऐड कर लीजिए, 1891.5 आपका आंसर आ गया। और ये जो है एसएससी सीजीएल जो है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2015 का। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप भी सीजीएल क्वेश्चन लगा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 23 पे चलेंगे और आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल जो है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आज इस क्वेश्चन को करेंगे और इसी पे क्लास को ख़त्म करेंगे। फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए हम आपसे लेंगे विदा, अभी नहीं, इस क्वेश्चन के बाद। आइए क्वेश्चन देखिए एक बार। एक क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल मेंस का है 2019 का। एसएससी सीजीएल मेंस का है क्वेश्चन 2019 का। ठीक है क्यों भाई? ठीक है। आइए क्वेश्चन एक बार रीड करिएगा कि कह रहा है कि 31,250 की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 महीने के आधार पर संयोजित किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए, और आपका रेट दे रखा है प्रति वर्ष। अब देखिए कि 2 वर्षों में 8 महीने, कितने महीने होंगे? तो 2 वर्ष में कितने महीने? तो 24 महीने। 8 महीने में इसको डिवाइड करिएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 भागों में ये डिवाइड होगा। मतलब जो है
रेट अब पहले देख लीजिए, रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 12, हमें 8 महीने का पूछ रहा है। यहाँ देखिए एक छोटी सी बात वही कि 12 महीने के लिए हमारा 12%, तो 1 मंथ के लिए कितना होगा, 1% होगा। अब 8 मंथ के लिए कितना होगा, क्योंकि 8 महीने पे हम उसके पास जा रहे हैं, 3 बार जाएंगे, तो 8 महीने के लिए कितना होगा, 8%, बस। तो वही 8 8 8 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, अच्छा 12 है ना, तो 8% आ जाएगा 8 महीने के लिए। हमें यूज भी करना है क्या, 8 महीने के लिए, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, 8 मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए रेट क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 8 महीने जो है पूछ रहा है 2 साल के लिए, 8 महीने करके हम 3 बार जाएंगे, तो 3 भाग को वही अपनी जो ट्री मेथड में जो है महीना बनाते हैं, 3 महीने का महीना बना लेंगे 3 बार का, पहला, दूसरा और तीसरा। क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि 24 महीने दिया गया था, 8 महीने पे कह रहा है कि 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है, तो ब्याज दर कितना हो जाएगा, 8%, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है, 8% यहाँ, 8% यहाँ। अब आइए कि 31,250 रुपये, 31,250 रुपये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है, 31,250 रुपये। अब देखिए 31,250 रुपये का आप निकाल लीजिए 8%, तो आ जाएगा आपका 2500, और ऐसे ही दूसरे के लिए 2500, फिर तीसरे के लिए भी 2500। अब क्या कि ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 2500 का 8% कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, और यहाँ से आइए आप इनको भी दे दीजिए 25 अट्ठे 200, और यहाँ से इनको भी दे दीजिए 25 अट्ठे 200। अब यहाँ पे क्या आया, 200 का 8%, 8 दूनी 16, 16 आ गया, ठीक है। अब आपका जो है बता रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, आप इसको बता दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ये आपका 2500, 2500, 2500, इन तीनों को ऐड करिए, कितना हो गया, 7500। सबको ऐड करना चाहे जैसे कर लीजिए, नहीं तो पता लगे मास्टर बता रहा है कि ऐसे ऐसे ऐड करना है, उसी में जुटे हुए, जिसको आपको आसानी हो जिस तरह से करने में, ऐड करने में, वैसे आप करिएगा, ठीक है। हालांकि आसान तरीका यही है। ये आपका 7500, अब देखिए 200 200 200 कितना हो जाएगा, 600। अब बचा आपका 16, 16 और ऐड कर लीजिए, कितना आ गया, 6118, 8116 आपका आ गया आंसर। यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए है, 8 महीने पे जब हम जाएंगे लेने। देखिए आपको बात आ गई होगी समझ, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। आगे जो है अभी थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा है ना, मैंने बताया कि थोड़ा सा बड़ा भी है और जो है एग्जाम ओरिएंटेड भी है ये। अब क्वेश्चन जो है यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगर आपको कोई और टॉपिक जो है पढ़ना हो, जैसे कि नंबर सिस्टम के पहले ही कुछ पढ़ना हो, तो आप उसको बता सकते हैं। बाकी अगर इस लेक्चर के बारे में आपको कोई सजेशन देना हो, कुछ अच्छा लगा कुछ ख़राब लगा, जो अच्छा लगा वो भी बताइए, जो ख़राब लगा वो भी बताइए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को जितना बड़ा करेंगे, वो संघ शक्ति कलयुगी वाली बात, तो जितना साथ रहेंगे उतना यूनिटी रहेगी। और जो आपके गली मोहल्ले या रिश्तेदार कहीं से भी कुछ कोई पढ़ने वाला प्रिपरेशन करने वाला है, आप उसके पास ये वीडियो पहुंचाएं। जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या जिसके प्रिपरेशन में ये टॉपिक कवर हुए हैं जो मैंने पढ़ाया है अभी तक, उसके पास आप शेयर करें। चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।